ऋषभ पालीवाल जी का प्रश्न आया है गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। काम बार बार ब्रह्मचर्य को तोड़ देता है, मुझसे गलती हो रही है बार बार, इसके चलते भक्ति के कण पार्टिकल्स अंदर से कम होते जा रहे हैं, ग्लानि होना बंद हो गई है। पहले छोटी सी बात पर भी बहुत ग्लानि होती थी, परंतु अब वो नहीं होता। प्लीज़ गुरुजी हेल्प मी आउट। डांट लगा दीजिए, तिलक लगाता हूँ, लगता है कि पापी होकर ढोंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो समझ रहे हो, परंतु ये पाप करना क्यों बार बार? आप हर टाइम समझो हर चीज़ भगवान की भोग के लिए बनी है, मेरे भोग के लिए नहीं है मेरे। और जब ऐसे विचार उठें तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि प्रभुपाद जी के कोई लेक्चर सुनिए इमीडिएटली, उसी टाइम। मोबाइल सब, आप लोग तो मोबाइल छोड़ते ही नहीं कभी भी, मेरे को पता है कि शरीर त्यागने पे भी मोबाइल साथ ले जाओगे ये हालत है। तो इमीडिएटली प्रभुपाद के लेक्चर रखो, उस पर एकदम लेक्चर सुनो उनका, देखिए फिर कमाल। समझ गए? मैं चांटिंग के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि चांटिंग करते हुए भी आपका विचार कहीं और हो सकता है। तो प्रभुपाद जी के कान में लगाइए हेडफोन और प्रभुपाद का वाणी को सुनिए, और कोई तरीका नहीं है, प्रभुपाद बचा सकते हैं बस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, मयंक प्रभु का प्रश्न आया हुआ है। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। गुरुजी, मुझे अपने कलीग्स जो से बहुत ईर्ष्या होती है, मैं उनसे सुपेरियर रहना चाहता हूँ और मन करता है कि ये मेरे से पीछे रहें। ये ज़्यादातर उन लोगों से होती है जो क्लोज फ्रेंड है। प्लीज़ बताएं गुरुजी कि इस फीलिंग को मैं कैसे अवॉइड करूं, बिकॉज ये मुझे बहुत अनईजी करती है। हरे कृष्णा। हाँ, तो है ही गलत फीलिंग। आपका लक्ष्य जीवन का आपको क्लियर नहीं है। 13 घंटे का सुनिए कोर्स, आपके लिए और कोई तरीका नहीं है। आपका मैं छोटा सा इंजेक्शन लगाऊंगा अभी, उससे काम नहीं होगा। अब givegita.com पे जाइए और डाउनलोड करिए और ये कोर्स सुनिए। कंपटीशन से गंदी चीज़ कोई दुनिया में नहीं है, क्योंकि सब अपनी दौड़ दौड़ रहे हैं। किसी को नीचे दिखाने से आप ऊपर नहीं हो जाते। समझ गए? अपना कार्य करिए, और जितना भाग्य में आपने लिख के लाए हो खुद, उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। जीवन भर दुखी संसार, दुखिया रहोगे जीवन भर। ये पिछले जन्म के खराब कर्म हैं जो कि आपके अंदर ऐसी भावना है। कई लोगों की नहीं होती, मुझ में नहीं थी। सब अपने कर्मों के अनुसार चल रहे हैं। मेरी किसी से कंपटीशन ही नहीं है। मेरे को दिखाना भी नहीं किसी को कोई नीचे है कोई ऊपर है, क्योंकि मैं ही खुद ही नीचे हूँ। तो ये आप ये कोर्स सुनिए, हमारा फ्री में है। 9210531053 बात भी कर सकते हैं आप। और दूसरा नंबर 7210082100 पे व्हाट्सएप करिए, गीता GITA। इस बीमारी को दूर हो जाएगी, चिंता ना करिए, बीमारी दूर हो जाएगी। हरे कृष्णा। आदित्य मुरलीधर नायर जी का प्रश्न आया है गुरुजी। हरे कृष्णा। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग गुरु पूजा एट होम? इफ वन विदाउट knowing plucks tulsi dal on Dwadashi for bhoga offering to Lord Krishna, is it possible to overcome this sin? If so, how? Yes, don't do it again. Please try to understand anything. Any atonement can be done very simple. Formula is there in the Shastras that you should not again commit that mistake. And you wipe it off. It all automatically wipes off because you have really atoned. You don't want to do it again. Number 2, how to perform Guru Puja. The way we do it at our temple, you should come to our YouTube site. Every day we are doing Guru Puja. You will learn by it. You will understand. We do Srila Prabhupada's Guru Puja every day in the morning. Give Gita Live channel. Give Gita Live. That is our YouTube channel. Give GIVE Live. And we perform Guru Puja in the morning. Time is after. You can come in the morning, also come for the Mangal Arati. 4:30 it is there. And then you have the Narsing Pratana, you have Tulsi Arati. Then later on at 7:15 you have Darshan Arati. And then you have Guru Puja. You can participate and you can understand. I hope this helps. Thank you. Hare Krishna.
इनका एक और प्रश्न है, आफ्टर चैंटिंग 16 राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्रा कैन वी चैंट 1 राउंड ऑफ श्री नरसिम्हा मंत्रा उग्रम विष्णु महाविष्णु? Actually, Prabhupada has not suggested, so that will not have the effect. The desired effect will not be there. See, anything which is not given by the Guru is actually, you can say it has got no energy inside it. So once if you do it, that's more than enough. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा गुरुजी, अंतिमा मिश्रा माता जी का प्रश्न आया हुआ है, कृष्ण जी की भक्ति करनी चाहिए या राधा रानी जी की? मुझे दोनों से बहुत प्यार है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। राधा कृष्ण की भक्ति होती है, ना तो कृष्ण की ना राधा रानी की। परंतु भक्ति आप कृष्ण की क्यों कर पाते हैं? क्योंकि राधा रानी भी कृष्ण भगवान की प्रेम में ही सेवा करती हैं। कृष्ण भगवान की आज्ञा आप पालन करते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। राधा रानी और कृष्ण भगवान अलग है ही नहीं। और अगर आपको और इसमें जाना है तो गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जो हैं, वो युगल रूप अवतार है। कृष्ण भगवान का शरीर है और भाव राधा रानी का है, तो ये क्या हुआ? युगल जोड़ी हो गई, 7 गौरांग महाप्रभु। तो भगवद गीता जब आप पढ़ते हैं और भक्ति की तरफ प्रेरित होते हैं तो कौन है? राधा रानी करा रही है आपको प्रेरित। और बोल कौन है? कृष्ण भगवान। अलग है ही नहीं दोनों। तो इसलिए ये समझना कि मैं राधा रानी की भक्ति कैसे करोगे? राधा रानी की आज्ञा क्या है आपको? बताइए आप मुझे, क्या आज्ञा है बताइए? कृष्ण भगवान की सेवा करना, ये राधा रानी की आज्ञा है। राधा रानी यही तो कहते हैं कृष्ण भगवान से कि ये अच्छा जीव है, इसको अपनी भक्ति में ले लो। तो जब राधा रानी किसी को रिकमेंड करती हैं तो कृष्ण भगवान तो मना कर ही नहीं सकते, क्योंकि भक्तों की बात तो कोई मना करते ही नहीं कृष्ण भगवान। तो इसलिए आज्ञा पालन करिए। राधा रानी बहुत खुश होंगी जब वो देखती हैं कृष्ण भगवान की आज्ञा पालन कर रहे हैं। अब आप ही देखिए, आप किसी को बहुत लाइक करते हैं और कोई व्यक्ति उसकी आज्ञा पालन करता है तो आपको अच्छा ही लगेगा। इसलिए आपको राधा रानी को अगर खुश करना है तो कृष्ण भगवान की आज्ञा का पालन करिए, और कृष्ण भगवान को खुश करना है तो भक्त बनिए, जैसे राधा रानी इतनी बड़ी भक्त है तो कृष्ण भगवान खुश हो जाते हैं। और राधा रानी को खुश करना है तो कृष्ण भगवान की आज्ञा का पालन करिए, जो भगवद गीता में कहा है, खुश हो जाएंगे। हरे कृष्णा। तो क्या कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं। कोई कन्फ्यूजन